बढ़ते हुए बात अब करेंगे छपरा के मिड डे मील कांड की। बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 24 बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन हादसे के 5 दिन बीत जाने के बाद भी न ही अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सामने आए हैं। आज इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। हालांकि शुरुआती जांच में खाने में ऑर्गेनिक फास्फोरस नामक कीटनाशक होने की आशंका जताई गई है। छपरा मिड डे मील कांड के बाद इस महत्वाकांक्षी योजना पर ही अब सवाल भी उठ रहे हैं। बच्चे और उनके परिजन दहशत में हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ये मौत का मिड डे मील यूं ही और बच्चों की जान न ले ले। फिलहाल ये तस्वीरें अस्पताल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बच्चों को भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। पीएमसीएच की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तकरीबन 24 बच्चे अभी भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना तो छपरा गए और ना ही पीएमसीएच ही। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री इतने बिजी कहां पर हैं कि उन्हें मरहम लगाने तक का वक्त नहीं है। बिहार में मातम पसरा है। लेकिन सुशासन बाबू बिजी हैं। बिहार गुस्से में सुलग रहा है और नीतीश कुमार बैठकों में व्यस्त है। अपनों को खो चुके परिवार वाले दर्द से करहा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं। बताया गया कि नीतीश कुमार के पैर की अंगुली में चोट है, लिहाजा वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे जब बिहार में मातम पसरा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने रोजमर्रा के काम निपटा रहे थे। 19 जुलाई की ये तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री पशु और मत्स्य विभाग की बैठक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं रहा कि उनके सूबे के 23 बच्चे दम तोड़ चुके हैं और वो भी उन्हीं की सरकार का दिया हुआ खाना खाकर। मुख्यमंत्री पावर प्रेजेंटेशन देखते रहे, लेकिन उन्हें इन परिवारों का दर्द और आंसू देखने का वक्त नहीं मिला। अब जरा 18 जुलाई की तस्वीर देखिए। नीतीश कुमार विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत में जुटे हैं और वो भी तब जब मिड डे मील पर पूरे देश में कोहराम मचा था। भारत में यूनिसेफ के प्रतिनिधि लुइस जॉर्जेस आर्सेनॉल्ट नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर हुई। नीतीश ने मुस्कुराते हुए लुइस का स्वागत किया। नीतीश की ये मुस्कुराहट देखकर लगता नहीं कि उनके पैर में इतनी परेशानी है कि वो कहीं जा नहीं सके, तो वो कम से कम सीएम आवास से 5 किलोमीटर दूर पीएमसीएच तो जा ही सकते थे, जहाँ 20 से ज्यादा बच्चे जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की चुप्पी और इस दूरी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और जेडीयू इसे सियासत का नाम देकर पल्ला झाड़ रही है। वो तो सब लोग जानते हैं कि उनके पैर में फ्रैक्चर है और घर पर बैठकों का करना और बाहर निकल पाना चिकित्सा की जो चिकित्सकों का निर्देश है उसके हिसाब से वो बाहर नहीं जाने की स्थिति में है। पहली बार इस बार जो 2-3 घटनाओं में प्रतिपक्ष का रुख रहा है, जिस तरीके से वो घटनाओं के तुरंत बाद एक जो सियासत की रोटी सेकने की कहानी बिहार में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का जो एक नया गठजोड़ जो दिख रहा है कि हर सवाल पर लाठी डंडे के साथ वो सड़कों पर उतर जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं इससे वो आहत और स्तब्ध भी हैं। मुख्यमंत्री अब मान चुके हैं कि हमारी संवेदनहीनता और हमारे प्रशासन की लापरवाही के चलते इतनी बड़ी हादसा हुई है। यह इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनको लग रहा है कि अगर हम वहां जाएंगे, जनता को फेस करने की इनको हिम्मत नहीं है। इनको लग रहा है कि वहां जाएंगे तो लोग हमको किस रूप में हमारा मरम्मत कर देगा, इस भय से मुख्यमंत्री कहीं नहीं जा रहे हैं। अब इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। लुइस के साथ मुलाकात के दौरान कैमरे में नीतीश का वो पैर भी कैद हुआ जिसमें चोट की बात कही जा रही है, लेकिन पैरों में चप्पल पहने नीतीश के हाव भाव से नहीं लगता है कि वो इतने कष्ट या दर्द में हैं कि वो कहीं जा नहीं सकते। जाहिर है इन तस्वीरों को देखने के बाद विरोधी ही नहीं बल्कि हर कोई ये सवाल पूछेगा कि सुशासन बाबू ये वक्त पीड़ितों तक पहुंचकर मरहम लगाने का है
या फिर बैठकों और विदेशी मेहमानों के स्वागत का? पटना से विनायक प्रसाद की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सियासतदानों के लिए चुप्पी सबसे बड़ा खतरा होती है। वो कब खुद उनके खिलाफ ही खड़ी हो जाएगी और चारों तरफ शोर के रूप में सुनाई देगी, इस बात को नीतीश कुमार को अच्छे से समझना चाहिए और समझना ये भी चाहिए कि हर 5 साल में उसी जनता के बीच उन्हें वोट मांगने के लिए जाना है।